राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार के विधानसभा चुनाव में सीएम फेस नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी बिना चेहरे के ही विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट के दबाव में गहलोत को सीएम फेस घोषित नहीं करने का फैसला लिया। इससे पहले 2 विधानसभा चुनाव गहलोत के चेहरे पर ही लड़े गए थे। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि गहलोत को अगर कांग्रेस आगे करती है तो गुर्जर समेत कई जातियों के वोट खिसकने का डर था। 2018 के चुनाव में बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट किया था। राज्य में 30 से 40 सीटों पर गुर्जर समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। कई महीने पहले एआईसीसी ने एक वीडियो शेयर कर गहलोत सरकार की उपलब्धियों का बखान तो जरूर किया था। संकेत यही था कि चुनाव सीएम गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ने की तैयारी हो रही है। सीएम गहलोत भी कहते रहे कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस आलाकमान ने अब बिना सीएम फेस से चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया। गुरुवार को कांग्रेस संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल का कहना है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी सामूहिकता से चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस के करीब 30 नेताओं के साथ मंत्रणा के बाद वेणुगोपाल ने प्रेस वार्ता में साफ साफ कहा कि गहलोत मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने के लिए यह निर्णय लेना था। पायलट की प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर काम आ गई। गुरुवार को सचिन पायलट ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया है। मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार रिपीट होगी। सचिन पायलट 2013 के चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से राजस्थान के अध्यक्ष बनकर दिल्ली से भेजे गए थे। इसके बाद पायलट ही राजस्थान में ही हैं। अध्यक्ष रहते पायलट ने वसुंधरा राजे के गढ़ पूर्वी राजस्थान में मजबूत पकड़ बना ली। पूर्वी राजस्थान के 8 जिले दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में विधानसभा की कुल 58 सीटें हैं। गहलोत को सीएम फेस नहीं घोषित करने का लाभ पार्टी को अब मिल सकता है। पायलट ने 2018 में सेंध लगाते हुए बीजेपी को 11 पर समेट दिया। कांग्रेस को 2018 में पूर्वी राजस्थान में 44 सीटें मिली थीं। पायलट समर्थक अधिकांश विधायक इसी क्षेत्र से आते हैं। अब कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट की इस ताकत को खोना नहीं चाहता। कांग्रेस हाईकमान को बखूबी अंदाजा है कि 2018 के चुनाव में सचिन पायलट ने ही गुर्जर और मेड़ाओं का एक गठजोड़ बनाया था, जो राजस्थान में वर्षों से राजनीतिक संघर्ष से जूझ रहे थे। दोनों जातियों को एक साथ लाकर सचिन पायलट ने एक मुश्त वोट कांग्रेस पार्टी में करवाया। दोनों जाति एक साथ सचिन पायलट के साथ आ गए। अब सचिन पायलट ने गुर्जर और मीणा को एक करके कांग्रेस पार्टी में अपनी एक दमदार नेता की छवि बनाई। साथ ही सचिन पायलट को राजस्थान में अलग अलग दूसरे जातियों के भी चाहने वाले लोग हैं। सचिन पायलट को सिर्फ जात के नेता के रूप में नहीं देखा जाता। सचिन पायलट को चाहने वाले 36 कौम के नेता कहे जाते हैं। पायलट समर्थक विधायक कई बार दावा भी कर चुके हैं कि सचिन पायलट के रहते कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस पार्टी ने 2018 का विधानसभा चुनाव जीता था। और वो सभी विधायक यह भी दावा करते रहे कि अगर सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने गहलोत के दबाव में आकर किनारे कर दिया तो 2023 के विधानसभा चुनावों में उसका नतीजा सबको दिख जाएगा कि सचिन पायलट कितने असरदार नेता कांग्रेस पार्टी के लिए साबित होते। 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की जीत सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को दिलाई, कुछ अब उसी तरह की जीत एक बार फिर से पायलट और उनके विधायकों से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद दिख रही है। इसी वजह से गहलोत को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने ले ही लिया। तो अब गहलोत और उनके समर्थकों को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि कांग्रेस हाईकमान भले ही सरकार चलाने के लिए अशोक गहलोत को बैठा रखा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऊपर उनको कतई भरोसा नहीं है कि 2023 का चुनाव अशोक गहलोत अपने दम पर जिता पाएंगे, बल्कि सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस हाईकमान आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार पिछले 3 सालों से आपसी विवाद के चलते भी सचिन पायलट के ऊपर आज तक कांग्रेस हाईकमान कोई कार्रवाई नहीं कर पाया और न ही कभी हिम्मत जुटा पाया कि सचिन पायलट को कोई नोटिस दिया जाए। भले ही मानेसर जाते वक्त सचिन पायलट के समर्थन में कम विधायक आए हों, लेकिन राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट की इतनी राजनीतिक हैसियत तो है ही कि 50 से 60 सीटों पर अपना ऐसा प्रभाव छोड़ेंगे कि किसी भी पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान कभी भी सचिन पायलट के ऊपर हाथ नहीं डाल पाया और अब उसी दबाव की वजह से अशोक गहलोत को भी बड़ा झटका लगा। अशोक गहलोत ने बहुत प्रयास किया कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।